मुजम्मिल, हमने देखा को चेयरमैन साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ सदीक जान हमारे प्रोग्राम का रोज़ाना हिस्सा होते हैं, उनको जिस तरह गिरफ्तार करके फिर वो लापता ही रहे, पता ही नहीं लगा कहाँ है। हमने इसी तरह का मामला देखा इमरान रियाज के ख़िलाफ़, फिर हमारे और दीगर जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ समी इब्राहिम साहब को हिरासा किया गया, जमील फ़ारूकी गिरफ़्तार हुए, उन पर तशद्दुद हुआ। ये ऐसे लगता है कि अब यहाँ पर एक चलन बन गया है कि लोगों को उठाओ, लापता करो, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लें और उसके बाद फिर कहीं उनको सामने लाया जाता है। बिल्कुल जी, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। अगर अर्बन सेंटर्स में, बड़े शहरों में ये सूरत हाल है जहाँ पर कैमरास भी लगे होते हैं, उसके बावजूद भी कोई एविडेंस सामने नहीं आता। तो अगर ये तरीक़ाकार फॉलो करना है तो फिर आप एक ऐलान कर दें कि ये जमहूरियत नहीं है और यहाँ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इसमें भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो बाकी केसेस का आपने नाम लिया उसी तरह से। तो इससे मैसेज जो है वो आलमी कम्युनिटी को भी यही जाता है कि रूल ऑफ़ लॉ जो है वो इस मुल्क में कोई कारगर साबित नहीं होता और जिसके पास ताकत होती है वो जो भी करे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और इससे नुकसान अल्टीमेटली सिर्फ मुल्क को नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो इमेज जाता है पाकिस्तान का, और जो सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से भी हम इस शो के अंदर पहले भी बात कर चुके हैं, तो उससे मज़ीद डैमेज जो है वो आपके नेशनल इमेज को होता है। ये चंद शख्सियात की जो गेम है ये ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है ये एक मैसेज ये जा रहा है कि सहाफ़ी को काम करने के लिए या आज़ादी इज़हार राय के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है और इसको कंडेम करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि घर वालों के लिए ख़ासा डिप्रेशन होता है ये सूरत हाल के अंदर, जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि किस जुर्म की बिना पे और कौन कहाँ से उठा कर ले गया है। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी तक भी ये बात पहुँचती है, ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलते हैं और इससे जो है वो एक डेफेमेशन होती है मुल्की स्टेज के ऊपर, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।